हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सी प्रोग्रामिंग में। सी प्रोग्रामिंग का हम प्रोग्राम बना है 2 नंबर ऐड करने का, और उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि हम कीबोर्ड से इनपुट ना देके पहले ही प्रोग्राम में इनपुट दे सकते हैं। वहां से हमें कीबोर्ड से एंटर करने की जरूरत है, सीधा हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं। देखिए, चैनल का नाम है हमारा B2A डिजिटल। ठीक है, यहाँ पर आपके लगभग सभी सब्जेक्ट की धीरे धीरे 1 बाय 1 करके वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलती रहेगी। आप अच्छी तरह से तैयारी करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो इसमें जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैंने बताया था 2 हेडर फाइल मेन हम एज इट इज लिखेंगे। कौन कौन सी? इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, और यहाँ void main। इस तरह से प्रोग्राम लिखने वाला है। तो हमने कहा है कि जब हम a और b की वैल्यू डायरेक्टली हम दे रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने बताया था कि a और b अगर इंटीजर टाइप है तो इंट लेंगे, इंट a। अब हम चाह रहे हैं कि a और b की वैल्यू प्रोग्राम में ही दे दें, तो a की वैल्यू सपोज हमने दे दी 10। इस तरह से दे सकते हैं, इंट b इक्वल टू 20। इस तरह से देखिए, a और b की वैल्यू हमने सीधे प्रोग्राम में ही दे दी है। आसान है, सबसे बिल्कुल आसान बेसिक मेथड है ये। तो आपको लेकिन इससे ये होगा कि आपको a और b की वैल्यूज बार बार प्रोग्राम में ही चेंज करनी पड़ेगी। वो यूनिवर्सल प्रोग्राम है जो हमने लास्ट एक वीडियो में बताया है, उसमें आप कीबोर्ड से कभी भी कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसमें चेंज जो करनी होगी प्रोग्राम में ही करेंगे। तो देखिए, a और b की वैल्यू हमने प्रोग्राम में दे दी है। तो हम क्या करेंगे अब कि हम प्रोग्राम को बताएंगे आपको करना क्या है कि ये कीजिए c इक्वल टू a प्लस b कर दीजिए, कि a और b को दोनों को ऐड कीजिए और कहाँ पे उसको स्टोर कर दीजिए, c के अंदर। ठीक है, तो जब ये काम कर लेगा, देखिए कंपाइलर कुछ भी हो, कंप्यूटर कुछ भी हो, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के आधार पर काम करता है। वो बिल्कुल एज एक इनपुट अनपढ़ की तरह होता है। जैसे जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो उस तरह से कैलकुलेशन करता हुआ चला जाता है। तो हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि a और b को ऐड कीजिए और c में डाल दीजिए। तो यहाँ प्रिंट है, प्रिंट एफ। जब प्रिंट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट दिखना चाहिए क्या है, सी। तो हम लिखेंगे सी इक्वल टू परसेंटाइल डी। क्यों लिख रहे हैं? अगर सी की वैल्यू सी इक्वल टू आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं चाहते तो खाली परसेंटाइल डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट में केवल आंसर लिखा आएगा, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो आंसर लिखाएगा सी इक्वल टू जो भी आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ सी पर कौन स्टोर होगा, इस सी की वैल्यू पे कौन स्टोर होने वाला है, यहाँ पर सी। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, और अगर डायरेक्टली करना चाहिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर क्यों नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे कि जो आउटपुट आ रहा है उसको कंप्यूटर खुद स्टोर कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो एड्रेस ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर सेट करता है, तो हमें एड्रेस ऑपरेटर देने की जरूरत नहीं है। आप सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ लास्ट में लगाएंगे गेट ch, और ये ब्रैकेट क्लोज। सिंपल सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन जो बढ़िया तरीके से बनाते हैं प्रोग्राम, वो हमने लास्ट जो प्रोग्राम बनाए थे इस 2 नंबर ऐड करने का, वो ही बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम इस तरह से। अब इस तरह से जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, लिखा आएगा कुछ भी, केवल और केवल ये लिखा आएगा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। जैसे कि आप इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद रन करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना जाएगा, 30। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू परसेंटाइल डी। तो ऐसे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड सी। यहाँ पर कौन होगा, सी। तो आउटपुट में हल्का सा फर्क पड़ेगा, खाली 30 ना लिख के अब आ जाएगा सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना, 30। इस तरह से इसका आंसर आने वाला है। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है, इसको आप अच्छी तरह समझिए। एक एक लाइन क्यों है, कैसे है, क्यों लिखी है, यहाँ से मिकोन क्यों लगाया, आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको सी में। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। तो ये हमारी वीडियोज में आपको एंजॉय कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।